कि हम लोग जब पारसनाथ को देखते हैं, मरांगबुरु को देखते हैं, तो इर्द-गिर्द बहुत मंदिर का निर्माण हुआ है। मैप देखते हैं तो कहीं नाला है, वहाँ मंदिर या धर्मशाला बन गया है। कई तरीके के जीएम लैंड और सीएनटी लैंड पर अवैध कब्जा हुआ और फिर मंदिर या मतलब धर्मशाला या कई चीज़ें बनी हैं। तो क्या, क्योंकि आप हैं यहाँ, तो क्या आप इन चीज़ों पर अब, क्योंकि इससे पहले तो हुआ नहीं, अब फोकस करें कि ये जो फॉरेस्ट लैंड पर, सीएनटी लैंड पर, जीएम लैंड पर जो अवैध कब्जा करके धर्मशाला या मंदिर ये चीज़ें बनी हैं, उस पर थोड़ा नकेल कसा जाए या उसकी कागजी कार्रवाई, कागज में जांच हो, ऐसा कुछ? हम लोग ये जरूर देखने की कोशिश करेंगे। पारसनाथ का विवाद झारखंड समेत पूरे भारत में चल रहा है, अभी भी चीज़ें खत्म नहीं हुई। सवाल यह है कि पारसनाथ है या मरांगबुरु है, विवाद इसको लेकर है। इस पूरे मसले को सुलझाने के लिए जिला प्रशासन लगी हुई है। 14-15 तारीख को जनवरी में ही हर साल लाखों की संख्या में भीड़ आती है। जो यहाँ के लोग हैं, पहाड़ चढ़ते हैं, पहाड़ से उतरते हैं। इन सब चीज़ों को लेकर विवाद हो रहा है। हम अभी मौजूद हैं जिला कार्यालय के ऑफिस में। जिला उपायुक्त हमारे साथ हैं। पूरा मसला को समझते हैं। कल एक बैठक हुई है 8 तारीख को। उस बैठक में क्या क्या हुआ, आगे क्या तैयारी की गई है चीज़ों को बेहतर करने के लिए, विवाद जो विश्व स्तर का हो गया उसे सुलझाने के लिए, इन सब मसलों पर तो आपका स्वागत है। चलिए। थैंक यू। कल 8 तारीख को, 8 जनवरी 2023 को हम लोगों ने एक बैठक बुलाई थी, जिसमें कि हमारे 35 जैन समितियां हैं और हमारे जो भी ट्राइबल और लोकल कम्युनिटी के वहाँ जो सदस्य हैं, चाहे वो किसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन से अगर ताल्लुकात रखते हों, जैसे मरंगबुरु सोसाइटी है वहाँ पे, या हमारे जो भी निर्वाचित जो जनप्रतिनिधि हैं, 20 सूत्री के सदस्य हैं, तो उनके साथ में एक हम लोगों ने बैठक बुलाया। इसमें एक आम सहमति यही बनी कि पूर्व से जैसे चीज़ें चलती आ रही हैं उसी तरह से चलें, और जो भी विवाद का कारण है या जो भी जो बातें चल रही हैं देश भर में, उसको सभी लोगों ने एक बार चर्चा किया। सभी बारी बारी से अपने भावनाओं से और अपने जो सोच विचार हैं उनसे सभी पूरे सभा को कल जो हम लोगों ने बैठक की वो अवगत कराया। और चूंकि अभी 13, 14, 15 तारीख को मकर संक्रांति का भी मेला लगेगा, जिसमें कि मरंगबुरु जो हम लोगों का यहाँ जो पारसनाथ इज इक्वल टू जो मरंगबुरु जो गजट में भी नोटिफाइड है, उसमें लोग जाएंगे, अपनी धार्मिक आस्था के तौर पे वहाँ पे पूजा करेंगे। और साथ ही 14 तारीख को ऊपर में जैन जो समुदाय है उनका भी वहाँ जो आस्था का केंद्र से संबंधित वहाँ पे महापारना होना है। आपस में एक तरह से ये सहमति बनी कि पूर्व से जिस तरह से लोग वंदना पथ में जाते हैं, किसी भी तरह का किसी को रोक टोक ना हो। और 14 तारीख को मधुबन मैदान है, वहाँ पे एक बड़ा आयोजन भी किया जाएगा एक मेला का। और इसके साथ ही महापारना जो 14 तारीख को है, उसी का एक वृहद आयोजन 28 तारीख से 3 फरवरी को किया जाएगा। तो एक तरह से जो भी लोगों को एक दूसरे से शिकवा शिकायत जो भी था, वो वहाँ पे बातचीत करके एक इसका हल ये निकला कि किसी भी तरह की नई चीज़ें इन्फोर्स नहीं की जाएगी, किसी भी नई या पुरानी चीज़ों को ना लागू किया जाएगा, ना हटाया जाएगा। और जैसे चीज़ें चलती आ रही हैं, आपसी समन्वय के साथ में लोग अपना सौहार्दपूर्ण वातावरण में अपने अपने धार्मिक आस्थाओं का निर्वहन करेंगे। एक अच्छी बात ये निकल कर आई कि जैन समुदाय ने भी ये कहा कि उनके धार्मिक आस्था के निर्वहन में भी वहाँ के लोकल कम्युनिटी, ट्राइबल कम्युनिटी के लोगों का काफ़ी योगदान रहता है। और उसी तरह से लोकल ट्राइबल कम्युनिटी का भी धार्मिक आस्था से संबंधित जो भी गतिविधि होती है, उसमें भी जैन समुदाय का उसमें कोऑपरेशन रहता है। तो हम लोग ये आशा करते हैं कि इस तरह की चीज़ें आगे भी चलती रहे और वहाँ की विधि व्यवस्था और जो सौहार्दपूर्ण जो वातावरण है वो कायम रहे। हम लोग जो 2-3 दिनों से हैं, हम यहाँ फिलहाल जो देख रहे हैं, कल जो मीटिंग हुई उसमें जो ट्राइबल कम्युनिटी की जो पारंपरिक व्यवस्था में जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे मांझी हड़ाम हो, जोग मांझी हो, उन लोगों की सहभागिता बहुत नग्न है। इस जो शांति वार्ता, ये जो बाकी चीज़ें हो रही हैं, वो अपने गांव में ही हैं। तो मरांगबुरु में तो कस्टमरी लॉ का मामला है और कस्टमरी लॉ के जो सबसे प्रमुख लोग हैं, क्योंकि जनप्रतिनिधि तो आज हैं कल नहीं, लेकिन मांझी हड़ाम, जोग मांझी, ये लोग हैं हमेशा के लिए, तो उनको नहीं बुलाया गया या वो मौजूद नहीं थे।
हम लोगों ने ये कोशिश ये किया था कि चूंकि एक प्रारंभिक तौर पे ये हमने बैठक किया और आगामी दिनों में भी हम लोग लगातार ये बैठक करेंगे। जैन समुदाय के भी जो उनकी जो 35 जैन कमेटियां हैं उनके अलग अलग जो हेड्स हैं या लीडर्स हैं वो थ्रू आउट दी कंट्री मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पे लोकली जो हमारे साथ में रेगुलर टच में रहते हैं प्रशासन के साथ में विधि व्यवस्था और अन्य चीज़ों को सुदृढ़ रखने के लिए, तो उनको हम लोगों ने कल इनवाइट किया था और निश्चित ही हम लोगों ने एक जो डिस्कशन के क्रम में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आई कि एक समन्वय समिति, एक कोर कमेटी का गठन किया जाएगा जिसमें कि जैन कमेटी चाहे वो श्वेतांबर हो, चाहे दिगंबर हो और चाहे वो लोकल और ट्राइबल कम्युनिटी से हो, तो निश्चित ही उन लोगों का पार्टिसिपेशन जो हमारे ट्रेडिशनल विलेज हेड्स हैं, जो हेडमैन हैं, उन लोगों को इस कमेटी में इन्वॉल्व किया जाएगा ताकि किसी कल भी की मीटिंग में लेकिन नहीं। जी कल की मीटिंग में किसी कारण से वो लोग नहीं आ पाए थे, लेकिन हमारे जो सोशल जो ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो मरंग गुरु फाउंडेशन हो, चाहे वो समता संसार समिति हो, उनसे लोग आए थे और वो लोग भी उनको रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन हाउएवर ये और अच्छे रिप्रेजेंटेशन के तौर पे जो आगामी ये जो एक कोर कमेटी बनेगी उनका हम लोग अटेंडेंस इसमें और इनका पार्टिसिपेशन कोर कमेटी मेंबर के तौर पे जरूर इंश्योर कराएंगे ताकि किसी भी तरह का की कोई भी चीज़ें हैं वो एक अच्छा, एक प्रॉपर, एक डेमोक्रेटिक एक रिप्रेजेंटेशन हो। और इस समिति का मूल उद्देश्य यही है कि किसी भी तरह का कोई भी अगर मामला निकल कर आता है तो वो देश भर में ये ना निकले और चर्चा ना हो, बल्कि ये लोकली ये चर्चा हो और लोकली ही इसका समाधान हो सके। एक अंतिम सवाल ये है कि हम लोग जब पारसनाथ को देखते हैं, मरांगुरु को देखते हैं, तो इर्द गिर्द बहुत मंदिर का निर्माण हुआ है। मैप देखते हैं तो कहीं नाला है, वहाँ मंदिर या धर्मशाला बन गया है। कई तरीके के जीएम लैंड और सीएनटी लैंड पर अवैध कब्जा हुआ और फिर मंदिर या मतलब धर्मशाला या कई चीज़ें बनी हैं। तो क्या, क्योंकि आप हैं यहाँ, तो क्या आप इन चीज़ों पर अब, क्योंकि इससे पहले तो हुआ नहीं, अब फोकस करें कि ये जो फॉरेस्ट लैंड पर, सीएनटी लैंड पर, जीएम लैंड पर जो अवैध कब्जा करके धर्मशाला या मंदिर ये चीज़ें बनी हैं उस पर थोड़ा नकेल कसा जाए या उसकी कागजी कार्रवाई, कागज में जांच हो, ऐसा कुछ? हम लोग ये जरूर देखने की कोशिश करेंगे। वहाँ जो जमीन का जो स्वरूप है, कई रैयती जमीन है, कई सेल परचेज हुए हैं, कई वहाँ पे जीएम लैंड है, कई फॉरेस्ट लैंड है, जी सीएनटी लैंड भी है। तो हम लोग इस चीज़ को जरूर देखेंगे। आप लोगों के माध्यम से भी जो हम लोगों के पास में जो सूचना प्राप्त हुई है, कई बार ये भी होता है कि चाहे वो प्रशासन के द्वारा या किन्हीं भी कम्युनिटी के द्वारा किसी भी प्रकार का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो अगर फॉरेस्ट एरिया में है तो उसको ये रोका जाता है, या अगर कोई जीएम लैंड में अगर कोई वहाँ पे जंगल झाड़ी है उसका कटाव हो रहा है पिछले दिनों, उसको हम लोगों ने ये रोका है। लेकिन निश्चित ही जो भी हम लोगों का नियम कानून कहता है, चाहे वो लैंड रेवेन्यूज़ हैं, चाहे वो फॉरेस्ट एक्ट है, निश्चित ही हम लोग उसका बेहतर ढंग से और अध्ययन करेंगे और जो भी विधिवत जो कार्रवाई होगा वो हम लोग अग्रेतर करेंगे। अंतिम सवाल नहीं, निवेदन है कि पहाड़ की तलहटी पर जो गांव हैं उन गांव में डेवलपमेंट का डी भी नहीं पहुंचा है। सड़कें नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, बच्चों के लिए स्कूल की व्यवस्था नहीं, अस्पताल नहीं है, बहुत दिक्कत में है वो लोग। तो आप हैं तो थोड़ा सा अगर उनको मतलब देखा जाए कि कैसे उन तक पहुंचे चीज़ें। हम लोग ने सरकार आपके द्वार का भी पिछले दिनों आयोजन जो किया था, हम लोग बांध पंचायत गए थे और हम लोग चिरकी पंचायत अभी हाल के दिनों में गए थे। वहाँ पे एक अलग से एक समन्वय एक कैंप हम लोगों ने लगाया है। लेकिन निश्चित ही ये हम लोग जरूर मान रहे हैं कि इलाका वो काफ़ी पिछड़ा है और हम लोगों ने चाहे वो सरकारी योजना हो, चाहे वो सीएसआर के तहत हो, चाहे हम लोग इस पूरे प्रकरण के दौरान जो हम लोगों की जो इंटरेक्शन विस्तृत हुई विभिन्न जैन कमिटीज़ के साथ में, उनसे भी हम लोगों ने ये रिक्वेस्ट किया है और ख़ासकर वहाँ के भी जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि इस तरह के जो भी मामले हैं वो हमारे सामने आप लोग लाए। चूँकि लोगों का वहाँ पे नेचर इस तरह का है कि अलग से वो आकर शायद उस असर्टिव वे में वो लोग अपने चीज़ों को शायद नहीं रख पाते हैं या डिमांड नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये पूरा जो प्रकरण हुआ है इसके दौरान हम लोगों ने पीरिटाण और डुमरी क्षेत्र में लगभग ऐसे 32 गांव को आइडेंटिफाई किया है। तो निश्चित ही इसको हम लोग एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे भी ले रहे हैं कि वहाँ के लोगों के साथ में हम लोग और कैसे बेहतर ढंग से काम कर सकें। एक ही लिस्ट में नहीं था लेकिन पूछते हैं, डॉली मजदूर जो यहाँ है वो बड़ी आबादी में है, वो उनके लिए ना तो रहने की व्यवस्था है। हम रात में कल 2 दिन से जब घूमे तो वो लोग
2-3 कंबल होगा, वो खुले आसमान में तड़पते हुए सो रहे हैं, अगर उनके लिए भी जिला प्रशासन की तरफ से बेहतर व्यवस्था हो तो। अभी पिछले दिनों माननीय विधायक जी और जिला प्रशासन के संयुक्त प्रयास से हमारा वहाँ पर्यटन का एक बिल्डिंग है जो कि काफ़ी पुराना हो गया है। उसको हम लोगों ने डोली आश्रय गृह के तौर पे उन लोगों को वहाँ पे कुछ मरम्मत करके और पानी और रहने और वॉशरूम की सुविधा देकर और उनको कंबल वगैरह दिया है। अगर ऐसे कुछ लोग हैं तो ज़रूर हम लोग चिन्हित करेंगे, क्योंकि हम लोग ये बिल्कुल क्लेम नहीं कर रहे हैं कि 100% इस मामले का निष्पादन या सॉल्यूशन ये कर दिया गया है। ज़रूर हम लोग इसको और अच्छे ढंग से फोकस करेंगे। निश्चित ही वो, जैसे मैंने कहा कि जो यात्री जो वंदना करने जाते हैं तो उसमें डोली मजदूरों की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो एक मानवीय दृष्टिकोण से भी हम लोगों को उन पर ध्यान देना काफ़ी आवश्यक है। आप लोगों के माध्यम से भी जो ध्यान आकृष्ट कराया गया तो हम लोग निश्चित ही इस पे और सार्थक पहल करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जिला उपायुक्त थे और उन्होंने जिला आयुक्त थे, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कई चीज़ों पर बात की और जो भी हमारा सवाल रहा, जो भी निवेदन रहा, उन्होंने कहा कि वो बेहतर उस पर काम करेंगे। उम्मीद करते हैं कि जो विवाद चल रहा है वो विवाद अंतर्राष्ट्रीय ना हो और विवाद यहीं पर सुलझ जाए। ये बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। उम्मीद करेंगे सारी चीज़ें बेहतर हो जाए। बिल्कुल, हम लोग भी इसमें लगातार इसमें प्रयासरत रहेंगे और आप लोगों के माध्यम से भी हम लोग लोगों तक ये अपील करते हैं कि किसी भी तरह का इस तरह का कोई भी विवाद हो, उसको अनावश्यक ना बढ़ाएं और लोकल लेवल पे इसका सॉल्यूशन ढूंढ सकें। और आप लोग को भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं कि आप लोगों के माध्यम से भी क्षेत्र के संबंध में जो भी इनपुट्स हम लोगों को मिल रहा है या विकास संबंधी जो भी परामर्श मिल रहा है, वो हम लोग इसको और बेहतर ढंग से लागू करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।